भगवान गिरिराज की पूजा में गए, तब भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के पास ढेर सारी सामग्री मंगवाई। क्यों? भगवान का एक उद्देश्य था कि इस हमारी पूजन में कुत्ते से लेकर चांडाल तक कोई भूखा न रहे। आप सब लोग इस बात से विदित है कि जब हमारे घरों में पूजा रहती है, तब भगवान के वो पूजा करवाने वाले ब्राह्मण लोग पूजा के अंत में 3 बात आपको विदित करते हैं। कि आप एक अनाज का एक थाल लेकर शिव मंदिर के वहां जो पुजारी है उनको दे आइए। गाय को चारा दीजिए, और जो चिटिया है उनको भी आप पेट भरे। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा जीव से लेकर मनुष्य तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए जब हमारे घरों में भगवान की पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण ने जितने ब्रजवासी लोग थे उनको सबको बाबा नंद के पास कहला दिया कि बाबा उन सब लोगों को कहना कि सब लोग ढेर सारी सामग्री लेकर आए। सब लोग वहां अपने घरों से लेकर आए थे भगवान के लिए। प्रायः जहां कथा रहती है वहां एक ऐसा आयोजन रहता है कि जो मनोरथी परिवार है वही अपने घरों से, वही अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था के अनुसार वो 56 भोग तैयार करवाते हैं। लेकिन जब किसी जाहिर कार्यक्रम के लिए, सार्वजनिक के लिए कथा रहती है, तब व्यासपीठ से उद्घोषणा होती है कि यहां जितने लोग आए हैं वो सब लोग अपने घरों से कुछ ना कुछ भगवान ठाकुर जी के लिए बनाकर आप यहां पर आइए। और भगवान के भक्तों का प्यार भी इतना रहता है, ढेर सारी सामग्री बनाकर अपने घरों से लेकर आते हैं। तो ये भगवान ने ये कह दिया कि कोई भूखा न रहना चाहिए। भगवान गिरिराज की पूजा हो और पूजा का प्रसाद सभी को मिलना चाहिए। प्रभु का प्रसाद सभी को मिलना चाहिए, और भगवान के प्रसाद से हमारे पाप कट जाते हैं। महापुरुषों के प्रसाद से हमारे पाप कट जाते हैं। महापुरुषों के जूठा खाने से हमारा पाप छूट जाता है। कथा है भागवत जी में, पहले ही स्कंद में, देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा जो है। भगवान व्यास ने पूछ लिया, नारद जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप भगवान के इतने प्रिय क्यों हो गए? आपका नाम देवर्षि नारद क्यों हुआ? क्या है आप में ऐसा? क्या पाया आपने? तब नारद जी ने बताया, व्यास जी सही बात आपने पूछी है मुझसे कि मैं देवर्षि कैसे हो गया। तो इनके पीछे मेरे पूर्व जन्म की एक कथा है। मेरे पहले के जन्म की एक कथा है। क्या है बताइए ना। कहते हैं मैं एक दासी का बेटा था। मेरी मां ब्राह्मण के घर में काम कर रही थी, तो मैं भी साथ में उनके साथ जाता था। मेरी मां घर का काम करती थी, और मैं जो ब्राह्मणों के घर में संत लोग आया करते थे, वो संत लोग जो सत्संग करते थे, वो सत्संग को मैं सुना करता था। सत्संग को मैंने सुना। जब एक बार चातुर्मास आया तो ढेर सारे संत लोग, महापुरुष उस ब्राह्मण के घर में ठहरने के लिए आए। वहां पर रुके सब,
हर रोज के भोजन की प्रसाद की व्यवस्था मेरी मां कर रही थी। जब संत लोग भोजन करने के लिए बैठते थे तो जो पत्तर वाली थी, जो पतरा वाली, जो उसको मैं दे रहा था। संत लोग भोजन कर लेते थे तो मेरी मां को काम में हाथ बढ़ाने के लिए मैं भी मेरी मां की मदद कर रहा था। जो संत लोग खाना खाने के बाद जो उसकी पत्तर है वो सब मैं ले रहा था। बाद में सत्संग में बैठता था। ऐसे करते करते वक्त निकलता गया और मेरा मन संतों के सत्संग में लगने लगा। कथा एक बार सुनने से अपना मन, आपका मन यदि नहीं लगेगा, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कथा सुने बिना चैन नहीं पड़ेगा। छोटी तो छोटी सी ही कथा आपको सुननी ही पड़ेगी। यदि आपने शुरुआत में ही कथा को सुनने का प्रारंभ कर दिया। कई लोग कहते हैं अभी अभी तो कथा सुनी है, 7 दिनों में 2 दिन छूट जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे तो हम घर से कहकर निकल कर आए हैं कि हम हरिद्वार कथा सुनने के लिए जाते हैं। हम हरिद्वार कथा सुनने के लिए जाते हैं, ऐसा कहकर घर से आए हैं। और यहां आने के बाद क्या करते हैं? 3-4 दिन कथा में बैठते हैं, 3-4 दिन घूमते हैं। मेरी आप सभी से विनती है, मैं आज के दिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ऐसा न लगे कि मैं अपनी कथा की बात कहता हूं, वरना ये मेरी कथा की बात होती तो मुझे पहले ही दिन कहना चाहिए था आपको कि आपको यहां से कहीं जाना नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए प्रार्थना करता हूं कि जो बात आप घर से बोलकर निकले हैं उन बात को तो कम से कम सत्य बनाओ। आप जो आप बोले हो उनको तो सत्य बनाओ। अगली बार आप किसी भी कथा में यहां पर आए तो मेरी प्रार्थना है, जो कथा का वक्त है वो कथा पंडाल में ही आपको बिताना है। हमारा वक्त सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का है, तो आपकी नैतिक फर्ज है सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कथा पंडाल में आपको बैठे रहना। और यदि 1:30 बजे के बाद भी कथा चलती है तो आपको यदि निकलना है, क्योंकि किसी को सुखताल जाना है, किसी को गंगा नहाने के लिए जाना है, किसी को हर की पौड़ी जाना है, किसी को चंडी देवी जाना है, किसी को मनसा देवी जाना है, वहां भी 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। हम गए तो नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो बताते हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो लोग निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी फर्ज है, कथा का वक्त है सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो हम कथा के पंडाल में ही रहना चाहिए। तो किसी की भी कथा में आप आओ, किसी के साथ आप यात्रा में आओ, तो कथा को मत छोड़ो। भगवान की कथा में प्रीत हो जाएगी आपको। कब? जब बार बार सुनोगे। इसलिए तो भगवान व्यास ने कह दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप ढेर सारी बात भगवान की कथा को पान किया करो, किया करो, किया करो। और इस कथा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी जब महापुरुष लोग सत्संग करवाते थे तो मैं उनके सत्संग में बैठा रहता था, और ऐसे मेरा मन सत्संग में लगा कि चातुर्मास कैसे समापन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उन दिनों में एक बार मैंने, जो संत लोग, महापुरुष लोग जब खाना खाने के बाद जो अपनी थाली को छोड़ रहे थे, वो पत्थर वाले को मैं जब लेकर जा रहा था तो एक महापुरुष की एक थाली में थोड़ा सा जूठा अन्न रह गया था। वैसे महापुरुष लोग कहीं अन्न छोड़ते नहीं, लेकिन छूट गया। तो
तो मेरे मन में विचार आ गया कि ये महापुरुष का ये अन्न है और ये उसकी जूठी प्रसादी है, प्रसाद के रूप में लेने की मेरी इच्छा हो गई। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि किसी का जूठा अपने को खाना है तो जिसका जूठा है उनको पहले पूछा करो। जिसका जूठा छुड़ा हुआ है उनको बिना पूछे यदि आप खाओगे तो आप पाप के अधिकारी हो जाओगे। किसी का जूठा मत खाओ। यदि खाना है, पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती है, लेकिन उनको पूछने के बाद। शिष्य अपने गुरुदेव का जूठा खा सकता है कब? जब अपने गुरुदेव की आज्ञा मिले तब। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं ये प्रसाद ले लूं। संतों का जूठा ये प्रसाद कहलाता है। कई लोग होते हैं अपने शिष्यों के लिए जानबूझकर जूठा छोड़ देते हैं और शिष्य लोग उनकी प्रसादी समझकर ले लेते हैं, बिना पूछे बिना ही ले लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप अपने गुरुदेव का प्रसाद ले, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम अपने गुरुदेव को पूछ कर ले, वरना पाप के अधिकारी बन जाओगे। गुरु की आज्ञा के बिना उनके जूठा मत खाया करो। तो नारद जी ने सुना था कि किसी का जूठा खाना वो पाप है, तो पूछने गए, महाराज जी आपसे एक विनती है मेरी। कहिए क्या है? तो कह दिया कि महाराज जी आपने जो खाना खाया, जो भोजन किया, जो प्रसाद पाया, वो प्रसाद का ये जूठा अन्न मैं प्रसाद के रूप में ले लूं क्या? बच्चे की इस वाणी को सुनकर संत लोग ने मना नहीं किया, कह दिया चलो ले लो। नारद जी कहते हैं संतों की जब आज्ञा मिली तो मैंने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद मेरे भीतर में एक ऐसा तेज प्रकट हो गया। चाहे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कितने जन्मों के पाप अभी बल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। तो मैं उस वक्त भगवान की कथा में जुड़ा और वही सत्संग के लिए मैं संतों के साथ जाने की चेष्टा करने लगा। मुझे इतना ही कहना है कि संतों के जूठे प्रसाद को लेने के बाद भी अपने पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप ही सोचो भगवान को अर्पण किया हुआ जो नैवेद्य है, वो नैवेद्य अपने उदर में जाएगा, अपने पेट में जाएगा, तो हमारे कितने जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। संतों की ये कृपा है। तो यहां पर भगवान का प्रसाद, कल जब भगवान की पूजा हुई तो जिन लोगों के भाग्य में था उन लोगों को भगवान का प्रसाद मिला। प्रायः तो मनोरथी परिवार ही भाग्यशाली रहते हैं, क्योंकि वो ही आगे खड़े रहते हैं। लेकिन कोई भाग्यशाली होता है, दो मनोरथियों के बीच में से हाथ डाल देता है, मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी दे दीजिए। और मेरी नजर में आए तो मैं मनोरथी को छोड़कर उन लोगों को दे देता हूं कि चलो आप ले जाओ, आप ले जाओ, आप ले जाओ। प्रभु को अर्पण किया हुआ प्रसाद मिल जाए, प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल जाए, ऐसा कर्म किया करो। प्रभु का प्रसाद मिले ऐसा अधिकार पाना चाहिए। अधिकार के बिना प्रभु का प्रसाद नहीं पा सकोगे आप। अच्छे कपड़े पहनने से प्रभु का प्रसाद नहीं मिलेगा, अच्छे कर्म करने से प्रभु का प्रसाद मिलेगा। प्रभु को अर्पण किया हुआ कुछ मिठाई आपको यदि न मिले, कोई बात नहीं। प्रभु को अर्पण किया हुआ कुछ मिठाई यदि आपको न मिले तो चिंता मत करो, कर्म ऐसे करो कि प्रभु के अनुग्रह का प्रसाद हमें मिल जाए, प्रभु की कृपा का प्रसाद हमें मिल जाए। हमें प्रभु की कृपा चाहिए। बिनु कृपा कुछ मिलता नहीं। और कृपा करने के लिए भगवान प्रसन्न हो जाए, इसलिए मेरी प्रार्थना है, जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो।
यदि आप किसी को सुख नहीं दे पाते, मैं किसी इंसान की बात नहीं करता हूं, मैं छोटी सी चिटिया की भी बात करता हूं, यदि आप उन चिटिया को खाना नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन चिटिया को मारो मत, क्योंकि सब में जीव है और जीव ही परमात्मा है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस संसार में जितने जीव है वो सब मैं हूं, सब मैं हूं। इसलिए किसी को भी दुख मत दो, और किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल फिर वापस लौट कर आएगा आएगा आएगा, और जब कर्म का फल आएगा तो बीच में कोई नहीं आएगा, उसको भुगतना आपको ही पड़ेगा। आज कर्म कर कर छूट जाओगे, लेकिन वो कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। एक बार एक शहर में एक इंसान की हत्या हो गई, इंसान को मार दिया गया। लेकिन जब इंसान को मार रहे थे तब उसी शहर के बड़ी कोर्ट के एक न्यायाधीश, एक जज वहां से पसार हो रहे थे। उन्होंने देखा कौन लोग मार रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनना यह बात। वो जज ने देखा, न्यायाधीश ने देखा कि कौन लोग किसको मार रहे हैं। उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये बात दर्ज होगी हमारे कोर्ट में और ये केस चलेगा। लेकिन जब एक इंसान को मारा गया और मारने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, और जब कोर्ट में पेश करते हैं तो मुजरिम को देखकर न्यायाधीश की आंख खुली रह गई। ये मैं क्या देख रहा हूं? जिन लोगों ने मारा है वो लोग तो है ही नहीं, है सो और है। लेकिन जिन्होंने मारा था वो इतने बड़े लोग थे, उन्होंने जो अपनी गवाही थी वो सब मिटा दी, और ये निर्दोष के लिए इतनी गवाहियां लाकर रख दी कि न्यायाधीश को एक ना एक दिन उसको दोषित साबित करके उनको फांसी की सजा देनी पड़ी। जो न्यायाधीश जानते थे ये निर्दोष है, उन्होंने नहीं मारा है, फिर भी सबूतों के गवाहों पर उन्होंने उनको फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जज को एक इच्छा हुई कि मुझे एक बार इस निर्दोष को मिलना है, मुझे क्षमा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने निर्दोष को फांसी की सजा दी। तो जज ने उसी दिन एक आदेश भी किया कि मैं इस मुजरिम को मेरी ऑफिस के भीतर में मिलना चाहता हूं। अपनी ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करना कि आज मैं जानता हूं कि आप निर्दोष है, लेकिन आपके सामने इतनी गवाहियां लाकर उन लोगों ने रख दी है, और उन गवाहों के बावजूद मुझे आपको फांसी की सजा सुनानी पड़ी। आप निर्दोष है वो मैं जान सकता हूं, लेकिन मैं गवाही नहीं दे सकता आपके बारे में। मैंने देखा है आपने नहीं मारा है, फिर भी मैं आपको ये सजा दे रहा हूं। लेकिन मैंने जब तक संतों के चरणों में सेवा की है, जब तक मैं ग्रंथों ने पढ़ा है, तब तक मुझे ऐसा एक बात आ रही है कि किसी को किसी के निर्दोष को किसी भी हत्या का, निर्दोष को किसी भी कोई दोष के बिना सजा नहीं मिलती। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने कभी पास्ट में, भूतकाल में कभी भी आपने कोई पाप किया है, किसी को मारा है? तब वो जो मुजरिम साबित हुआ था, जो दोषित साबित हुआ था, उनकी आंखों में से फुट फुट कर आंसू बहने लगे और कहते हैं, हाँ सर, आज से 5 साल पहले मैंने एक इंसान को मार डाला था, लेकिन मारा था मैंने, लेकिन मैं निर्दोष छूट गया था। 5 साल पहले मैंने एक को मारा था, मैं निर्दोष छूट गया। तब जज ने कहा तो सही बात है। क्यों? क्योंकि जब कर्म करते हो तो उसका फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि कर्म करे तब सावधान रहे, क्योंकि भगवान यदि आपको छोड़ सकते हैं, कर्म नहीं छोड़ सकता। आपको कर्म नहीं छोड़ेगा।
आपका किया हुआ कर्म यदि आज ने आज का आज ही आपको फल न दे तो खुश मत होना। बुरा कर्म किया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन आपको फूट फूट कर रोने की बारी आएगी, आएगी और आएगी ही। एक ना एक दिन आप पकड़े जाओगे। तो यहां पर कल हम जब गिरिराज की पूजा में गए, भगवान के प्रसाद से हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भगवान की कृपा से भगवान का प्रसाद मिलता है, और कृपा तब मिलती है जब हम कृपा के लायक बनते हैं। तो हमारा कर्म नीति से भरा हुआ हो। अनीति से कमाया हुआ धन पाप को लाता है, कभी कभी नीति से कमाया धन भी पाप को लाता है। कहते हैं नीति में भी पाप आता है, वो समझ नहीं आया। एक छोटी सी बात बता, नीति में भी आप कुछ पैसे, कुछ धन अनीति के आपके घर में आ जाता है। आपको ऐसा लगता है ये तो मेरी नीति है, फिर भी वो अनीति होती है। क्यों? आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी का वक्त है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। दोपहर में आधे या 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता हो, वो आप सही है, लेकिन उनके अलावा का जो वक्त है, उन वक्त में आपको जिसकी वहां नौकरी कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो काम ही करना है। शिक्षक यदि सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में आते हैं, और उन स्कूल में जब बच्चों की क्लास ले रहे हैं, उन बीच एक अधिकारी, एक शिक्षक और वहां से चले जा रहे हैं, उनको देखकर बच्चे को पढ़ाना बंद किया और 5, 10, 15 मिनट के लिए उन लोगों के साथ जो बात की। लेकिन शिक्षक ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने पूरे महीने में 3 घंटे की नौकरी नहीं की है, 15-15 मिनट को निकालते जाओ हर रोज की, मैंने नहीं की है बात, और उनका भी ये मैंने तनख्वाह ली है। जो वक्त आपने सब गलत बातों में बिताया अपनी नौकरी के दरमियान, और उन वक्त का भी आपने जब तनख्वाह ली, तो वो तनख्वाह आपके घर में अनीति की आ गई है। महापुरुष तो वहां तक कहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं, उन व्यवसाय में आपको जितना मुनाफा मिलना चाहिए उनसे ज्यादा मिले तो उनका भी त्याग कर दो। संत लोग कहते हैं उनका भी त्याग कर दो। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतनी बात याद रहे कि जो वक्त हमारा तनख्वाह लेने का हो, वही तनख्वाह हम लें। यहां ये लोग यहां पर आए हैं, उनका काम क्या है? बजाना। जिस वक्त में गाऊं और उस वक्त वो नहीं बजाए, और फिर भी 7वें दिन तनख्वाह ले लेते हैं, तो वो क्या कहेंगे? 7 दिन कथा में गए थे, उनकी तनख्वाह ली है। उनको याद नहीं रहेगा वो कि जहां बजाना था वहां हमने नहीं बजाया, उनकी भी तनख्वाह हमारे घर में आई, वो अनीति की है। वैसे मैं आपका एक केवल उदाहरण दे रहा हूं, चिंता मत करना, क्योंकि अब अपने अपने लोगों का ही उदाहरण देना चाहिए। बाहर किसी का देते थे तो फिर माफी का वीडियो देना पड़ता है।
यहां से एक प्रवाह शुरू होता है। और मैंने कई बार कहा है कि व्यासपीठ पर आने के बाद कोई वक्ता अपने हिसाब से नहीं बोल रहा है। यहां से जो प्रेरणा हो रही है वो सब बुला रहा है भगवान। यहां से हम नहीं बोलते हैं, यहां आने के बाद भगवान बुलाते हैं। और यहां बैठने के बाद बोलना बहुत कठिन है। कई लोग कहते हैं 3 घंटा बोल दिया और इतने रुपये ले गए। मेरी प्रार्थना है जो ये सब बोल रहे हैं ना 3 घंटे बोल दिए और इतने पैसे ले गए, उन लोगों को मेरी प्रार्थना है यहां आने के बाद 3 मिनट तक बोल दो आप। 3 मिनट पसीना छूट जाएगा, शब्द नहीं मिलेंगे आपको। तो प्रभु का प्रसाद मिले ऐसे लायक बने हम, अधिकारी बने हम, प्रभु को पसंद आए ऐसे बने हम। नीति से कमाओ। पैसे तो कई लोग कमाते हैं, चोर भी कमाते हैं, गणिका भी कमाती है, सब लोग कमाते हैं। लेकिन आपको वही धन सुख देगा जहां नीति होगी। तो प्रभु के प्रसाद से हमारे पाप कट जाते हैं। प्रभु का प्रसाद मिले ऐसे हम लायक बने। कल सुन रहे थे भगवान गए गोवर्धन की पूजा के लिए, पर्वत की पूजा करवाई, भगवान ने प्रकृति की पूजा करवाई। और प्रकृति की पूजा के बाद प्रभु इंद्र जब क्रोधित हुआ, सांवर्तक नाम के प्रलयंकर मेघ को भेज दिया, जाओ इतना बरस पड़ो ब्रज वृंदावन के पर। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि इंद्र की पूजा नहीं की तो फल क्या मिला। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, चारों ओर जल भर गया। सभी लोगों को हो रहा था कि अब इस जल में बह जाएंगे हम, क्या करें अब। भयभीत हुए सब लोग भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान हम क्या करें। देखो कृष्ण इंद्र का यज्ञ नहीं किया और ये पर्वत की पूजा की, तो इसका नतीजा क्या हुआ। भगवान कहते हैं घबराओ मत, चिंता मत करो। और भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि संसार में चिंता मत करो, किसी भी वक्त हो भगवान का चिंतन करो, चिंता कापी न कार्या। अब चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। प्रभु का चिंतन ही आपको सुख देगा, प्रभु का नाम ही आपको सुख देगा। किसी वक्त में यदि आप चिंता करोगे तो परिणाम को बदल नहीं पाओगे, लेकिन चिंता के वक्त में भी आपने भगवान का चिंतन किया तो भगवान आपके चिंता का वक्त ही बदल देंगे। इसलिए प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का चिंतन करो। प्रभु का ही हमें आश्रय हो, इसलिए का ही हमें आश्रय हो। इसलिए हम कहते हैं हमारे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान हमें आपका आश्रय मिले, हम आपके आश्रित हो, हम अन्याश्रय नहीं, हम अनन्याश्रय रहे। और जिन लोगों को भगवान का आश्रय मिला है उनकी पूछो ही मत आप, प्रभु का आश्रय मिल जाए बस। तो सब लोग आ गए नीचे,
भगवान ने पर्वत को उठाया और सब लोग को आश्रित बनाया, सबके प्राण बचाए। सब लोगों ने अपनी जो हाथों में रखी हुई छड़ी थी, यानी कि वो लकड़ी थी, वो उठाई। सब लोग अपना सहयोग देने लगे, अपनी अपनी लाठी से। तब भगवान को कहते हैं, कन्हैया आप हाथ ले लो। भगवान पूछते हैं, सही में हाथ ले लो? अरे ले लो ले लो, हम लोग हैं ना, ठीक है। भगवान ने जैसे ही हाथ वहां से हटाया, पर्वत नीचे आया। सब लोग कहते हैं, कन्हैया बचाओ वरना हम मर जाएंगे। फिर भगवान ने हाथ से उठाया पर्वत को। यहां पर दो बात है। जय महाराज, हमारे भागवत कथा के एक परम वैष्णव, परम कथाकार है हमारे जय महाराज, आपका स्वागत है। यहां पर दो बात भगवान की कथा में शास्त्री जी मिलती है। पहली बात है, भगवान ने पर्वत उठाया, फिर लोगों ने अपनी लाठी से भगवान को सहयोग करते हैं। भगवान हाथ लेते हैं तो पर्वत फिर नीचे आ रहा है, फिर भगवान उठाते हैं। तो पहली बात यह है कि इस संसार में जब भगवान ने हाथ लिया तो पर्वत नीचे आया। तो पहला हमें यह संदेश मिल रहा है कि संसार में जो कुछ उठाया हुआ है वो हमारे ठाकुर जी ने उठाया है, हमने कुछ नहीं उठाया। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारी ऐसी सोच है कि ये हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हमारे पास ठाकुर जी करवा रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, वृंदावन के एक छोटे बच्चे ने पर्वत उठाया और सबने मिलकर अपनी लाठी का सहारा दिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब लोगों ने अपनी लाठी लगाई। ये दूसरा संदेश है इस कथा से इस संसार के इंसानों को कि हमारे समाज का, हमारे ज्ञाति का, हमारे गांव का कोई भी छोटा बच्चा समाज के लिए कुछ मोटा कार्य अपने हाथों में ले ले तो बड़े लोग अपनी लाठी का सहयोग करें उनको, कि हम आपके साथ में आगे बढ़ो। लेकिन संसार में क्या देखने मिलता है, जब छोटे लोग कई बड़े काम हाथ में लेते हैं तो बड़े लोग ऐसे बैठते हैं, देखने तो कहां तक जाते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, जब छोटा इंसान बड़ा काम हाथ में ले ले तो समाज के बड़े लोगों को उनको सहयोग देना चाहिए। ये कृष्ण की कथा बता रही है, ये कृष्ण की कथा हमें सुना रही है। 7 दिन तक ये कथा चली। 7 दिन तक भगवान ने पर्वत को उठाया। वैसे तो अध्यात्म जगत में यह कथा ऐसे बता रही है कि भगवान ने जो 7 दिन कथा ये पर्वत को उठाया वो संदेश है, ये शरीर रूपी गिरिराज भी भगवान ने ही उठाया है। 7 दिनों तक हमारा यह शरीर 7 दिनों तक ही रहने वाला है। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन है। और जब भगवान अपना हाथ, अपनी शक्ति निकालेंगे तो पर्वत गिर जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है, ये शरीर भी भगवान की कृपा से चलता है। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो उस वक्त भगवान ने 7 दिनों तक ये पर्वत को उठाया और 7 दिनों के बाद इंद्र ने अकेले में आकर एकांत में भगवान से प्रार्थना की, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके, हमारे से गलती हो गई। भगवान ने एक ही वाक्य बताया
कि इंद्र यदि सत्ता मिलती है तो इंसान को सत्ता का सदुपयोग करना चाहिए। आपको जो सत्ता मिली उसका दुरुपयोग किया आपने। इंद्र कहते हैं भगवान आपकी कृपा से तो हमें सत्ता प्राप्त हुई है, आपकी ही कृपा है। भगवान कहते हैं सही बात है, मेरी कृपा में सत्ता मिलती भी है और मेरी कठोर कृपा में सत्ता चली भी जाती है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मेरी कठोर कृपा हो तो आपके पास जो सत्ता है वो निकल जाती है। इसमें एक और बात, एक संदेशा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो सुख देते हैं, बहुत सुख देते हैं, हमारी लायकात से अलावा और धन दे देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ओ भगवान ने बहुत कृपा की, भगवान ने बहुत कृपा की, हमें धन मिल गया, धन मिल गया। लेकिन धन मिला, प्रभु छूट गए। क्योंकि इंसान दुख में जितने भगवान को याद करता है वो सुख में कहां करता है। दुख में ही हम भगवान को ज्यादातर याद करते हैं, और जब कठोर कृपा होती है प्रभु की तो हमारा धन चला जाता है तो हम भगवान को याद करने लगते हैं। तो इसमें एक ही बात का संदेशा है, जब भगवान हमको दूर करने की सोचते हैं तब भगवान हमें संपत्ति देते हैं, और जब भगवान हमको अपने निकट बुलाते हैं तब भगवान हमको दुख देते हैं। जब दुख आए तो इतनी ही सोच रखना, मेरे ठाकुर जी अपने पास बुला रहे हैं, मेरे ठाकुर जी अपने नजदीक बुला रहे हैं। क्योंकि हम दुख में भगवान के नजदीक जाते हैं, प्रभु की नजदीक जाते हैं। इसलिए मां कुंता ने भगवान से कह दिया, विपदः संतु न शश्वत। भगवान यदि देना चाहते हो तो मुझे इतना ही दीजिए कि आप दुख दे दीजिए, प्रभु आपका साथ मिल जाए। और प्रभु का साथ मिल जाए तो कहां दुख रहेगा। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे दुख की पल पल नाम जपाए। तो भगवान के पास इंद्र ने क्षमा याचना की, और प्रभु भगवान मुझे क्षमा कीजिए, आपका साथ रहे। और इस संसार में मेरी आप सभी वैष्णवों को प्रार्थना है, यदि भगवान के पास स्तुति प्रार्थना करने का वक्त मिले और यदि इस वक्त में कुछ मांगने का वक्त मिल जाए तो एक ही बात मांगना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मैं जो गा रहा हूं मेरे लिए गा रहा हूं, ये लोग गा रहे हैं वो उनके लिए गा रहे हैं। आपको यदि भगवान का साथ चाहिए तो आप भी गाओ, आप भी गुनगुनाओ। जैसे बाथरूम में नहाने के वक्त गुनगुनाते हो ना, कई लोग कितनी ढेर सारी गीत गाते गाते नहाते, पता ही नहीं चलता कितने घंटे तक नहाते हैं, बाथरूम सिंगर हो जाते हैं। सिनेमा घरों से निकलते हैं तो गुनगुनाते निकलते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सभी वैष्णवों को, जब भी जहां भी सत्संग में जाओ और सत्संग समापन होने के बाद जब आप निकलते हो तो उन दिनों में जो भी यहां धुन गाने के लिए आई हो, जो भी धुन आपको सुनाई, वो धुन को आप गुनगुनाते जाओ यहां से। जैसे पिक्चर का जो टाइटल्स होंगे वो आप गाते गाते ही निकलते हैं, मुझे पता है, मैंने सुना है आप सबको। सही बात है ना। तो अपने लिए गुनगुनाओ, भगवान के पास मांग लो, और यदि भगवान ने आपकी सुन ली तो कुछ पल के बाद ही जो महारास हो रहा है उसी महारास में आपके साथ खेलने के लिए कृष्ण आ जाएंगे।